महिला साहित्यकार को मिली फोन पर एसिड अटैक व घर में आगजनी की धमकी। बरेली में साहित्यकार कविता अरोड़ा को एसिड अटैक की धमकी भरी कॉल आई है। इस धमकी भरे कॉल के बाद उन्होंने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है। पद्मश्री और प्रख्यात क्लासिकल गायक उस्ताद राशिद खां की अकादमी में डीन पद पर कार्यरत साहित्यकार डॉक्टर कविता अरोड़ा को एसिड अटैक और उनका घर जलाने की धमकी मिली है। धमकी भरे कॉल के बाद साहित्यकार कविता अरोड़ा ने पुलिस के सीनियर अफसरों से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद बरेली के इज्जत नगर पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धमकी के बाद कविता अरोड़ा ने अपनी बेटी के साथ खुद को घर में कैद कर लिया है। वह फोन रिसीव करने से भी डर रही हैं। अपना जरा परिचय बता दीजिए, क्या हुआ आपके साथ में, पूरी बात बताइए। मैं डॉक्टर कविता एक लेखिका हूँ। थोड़ा सा बुक वगैरह मैंने अभी अपना लिखा है और उस्ताद राशिद खां साहब जो कि क्लासिकल सिंगर है रामपुर सेसवान घराने के, जिन्हें अभी पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है सॉरी, और उनकी एकेडमी में डीन पद पे कार्यरत हूँ। और मैं ये जो साहित्यिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ से ये जुड़ी हुई हूँ। कई साहित्यिक मंच मेरे रहे हैं, सरकारी गैर सरकारी, और दूरदर्शन से भी मेरा जुड़ाव रहा है, काम कर रही हूँ मैं उसमें। तो ये एक साहित्यिक पर्सनालिटी हूँ। मेरा कोई ऐसा परिचय नहीं है कि मैं कोई किसी पार्टी वार्टी को बिलोंग नहीं करती, ना किसी के पक्ष में ना विपक्ष में। दर्ज कराइए, क्या मामला था वो? मामला सिर्फ ये था कि हम लोग तो अपना जनरली फ़ोन पे थे, बिजी थे किसी अपनी एकेडमी के काम पे, तो एक कॉल आ रहा था 5-6 बार। तो हमने इस फ्रेम में उठा लिया कि शायद किसी पेरेंट्स का कॉल है या कोई इम्पोर्टेंट कॉल है। तो उसमें स्टार्टिंग से उसने पर्सन ने फ़ोन उठाते ही धमकी देना शुरू कर दिया कि आप बहुत बड़ी कवित्री बनी हुई है, तो लिखना बंद करिए, और ये जितने भी आप अकादमी वगैरह में काम कर रही हैं मुस्लिम लोगों के साथ, वो करना बंद कर दीजिए, वरना हम आपका एसिड अटैक करेंगे और आपका घर जो है जला देंगे। तो क्या आपको पता चला कहाँ के थे? देखिए, ये मामला मैंने पुलिस में पहले ही दे दिया, आईजी साहब को दे दिया और एसएसपी साहब को दे दिया। तो ये उन्हीं के उसमें है, वो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि नंबर जो है सर्विलांस पे लगा हुआ है और वो इस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो मुझे बताएंगे। क्या अभी भी आप डर महसूस कर रही हैं? आप अपने घर में कैद हो गई हैं इस तरह की? देखिए, आप बीइंग एक महिला होने के नाते आप कितना भी बोल दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं प्रोफेशनल फील्ड में नहीं हूँ, मैंने पहले भी बताया है, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा मंच पे रहती हूँ। मैं बहुत एक प्रैक्टिकल साफ़ सुथरा मेरा हिसाब किताब है, और उसमें मेरा ये नहीं होता कि मतलब डर तो पैदा हो ही जाएगा ना आपको, कि इस तरीके की थ्रेटनिंग के बाद में, बोल्ड होने के बाद भी डर तो पैदा हो चुका है कि आप ड्राइवर मेंटेन कर रहे हैं, आप स्कूल जाने से बच रहे हैं, थोड़ा आप सोच रहे हैं बाहर दरवाज़ा खोलें ना खोलें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको पूरा एक अलर्ट मोड पे आप आ गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपनी बच्ची जो है उसे भी स्कूल जाने से रोका, क्या इसकी वजह से रोका है, क्या है? देखिए, मैंने तो पहले ही जैसे ही थ्रेटनिंग आई तो मैंने स्कूल रोका उसको, क्योंकि एकदम आपको लगता है ना कि आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं उस समय। लेकिन प्रशासन ने मुझे कहा कि आप भेजिए, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, वो लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में लेकर। तो क्या ये लगता है आपके लिए, आप एक साहित्यकार हैं, इस वजह से आपके लिए इस टाइप की धमकी दी गई है? हो सकता है, कोई बड़ी बात मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये थोड़ा इस बात पे ये है कि मेरा लेखन किसी को व्यक्तिगत है ही नहीं, और ना ही किसी के अगेंस्ट है, ना किसी के फेवर में है। ये एक सामाजिक लेखन है, संवेदनाओं की बात है। जहाँ आप काम करते हैं तो वहाँ आप समाज से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा लेखन नहीं है जो किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को आहत करे, क्योंकि जहाँ आप किसी पार्टी फ्रेम में भी मैं नहीं हूँ, ना किसी पार्टी के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। मेरा परिवार जो है वो किसी एक पार्टी को फेवर कर रहा है, तो चाहे वो बीजेपी को फेवर कर रहा है, और इसमें भी हमारी एकेडमी में भी मालिनी अवस्थी जी प्रोग्राम कर चुकी हैं, और साथ में हमारे साथ में अनूप जलोटा जी जुड़े हुए हैं, हरिहरन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में रेखा भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं। तो ये सारे नाम हमारे साथ में जो है, ये एक बड़े नाम हैं जो कि बॉलीवुड में बड़ा काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि किसी का व्यक्तिगत भावनाएं आहत हो। आपके अब रोल सर जानना चाहेंगे सर, एक इज्जत नगर मुकदमा दर्ज किया गया है, एक साहित्यकार महिला है, उनको तेजाब से जलाने की और घर जलाने की धमकी का क्या मामला है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? ये थाना इज्जत नगर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है कविता अरोड़ा, जो कि पेशे से साहित्यकार हैं, जिनके पति मर्चेंट नेवी में है, पेशे से मर्चेंट नेवी में है। उनको कॉल से एक धमकी मिली है कि उन पे हम एसिड अटैक कर देंगे, उनके घर पे हम हमला कर देंगे। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया अंडर सेक्शन 507, और आगे की जांच करवा रहे हैं कि ये धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है।